हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मार। मैं सिन्हा सर। आज हम लोग करेंगे कंपनी अकाउंट्स में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरा लिमिटेड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹5 लाख एट पार। ठीक है, एट पार है तो एट प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का सवाल ही नहीं, ऐसे यहां ऑप्शंस भी नहीं है, बट मे बी देयर इन ऑप्शंस इन एग्जाम, हैव टू बी केयरफुल। एज परचेस कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ ₹5,20,000, नेट एसेट्स 520 है, तो यहां पे यदि शॉर्ट में लिखूं, आंसर इज वेरी क्लियर, कैपिटल रिजर्व होगा। बट यदि मैं शॉर्ट में लिखूं तो नेट एसेट्स जो यहां पे डेबिट हो रहा हम लोगों का, दैट इज 5,20,000, एंड जो वेंडर्स में क्रेडिट हो रहा परचेस कंसिडरेशन का, दैट इज 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर दिस बैलेंस फिगर। समझना है क्वेश्चन मांग क्या रहा है, इस 20,000 को किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो डेफिनेटली इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्रेडिट साइड में बैलेंस फिगर आया तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड में आता तो गुडविल अकाउंट। सो हियर क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन विल बी C, credited to capital reserve account. So simple. Question number 2, theoretical question है। Which of the following statement is incorrect? Wrong कौन सा है वो ढूंढना है हमें। पहला बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज, ये तो करेक्ट है। सेकंड, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ये भी करेक्ट है। सी, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन कह रहा है डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ना ये रॉन्ग है। दिस इज आवर ऑप्शन। क्यों? बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट देयर इज कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। यदि कंपनी ने इशू ही किया था, आपने परचेज ही, डिवेंचर होल्डर्स ने परचेज ही किया था कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, देन ऑन डेट ऑफ रिडेम्पशन दोज डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। सो ऑप्शन डी इज टोटली इनकरेक्ट. So that will be our option. Now third question, Galaxy Limited forfeited a share of ₹100 each issued at a premium of 20% for non-payment of first call and ₹30 and final call of ₹10. Non-payment दिया है, non-payment is given, non-payment first call 30 and 10. सो ₹40 नहीं मिला। सो मिल गया है कितना, वो यदि शॉर्ट में हम लोग लिखें, सो गेन टू द कंपनी इज ₹60 पर शेयर। जब ₹40 नहीं मिला, फुल ₹100 कॉल्ड अप में, तो 60 डेफिनेटली मिल गया, इसलिए ₹60 गेन पर शेयर। दिस टॉपिक इज ऑन मिनिमम प्राइस एट विच शेयर कैन बी रीइशूड, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइशू, हम लोग जानते हैं दैट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स इज जस्ट इक्वल टू गेन अर्नड ऑन फॉरफीचर ऑफ सच शेयर्स। सो ₹60 पर शेयर जितना गेन हुआ, मैक्सिमम इतना ही डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। बट क्वेश्चन में यहां ये नहीं मांग रहा है कि कितना रुपए डिस्काउंट आप मैक्सिमम दे सकते हो। क्वेश्चन इज डिमांडिंग मिनिमम प्राइस बताओ जिस पे कंपनी रीइशू कर सकती है। मीन्स जब भी मिनिमम प्राइस का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पैटर्न का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिमम प्राइस पूछेगा तो बड़ा सिंपल, आप मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट तक पहुंच गए, ₹100 फेस वैल्यू है, यू सिंपली सब्ट्रैक्ट दैट, यू विल गेट योर मिनिमम प्राइस ऑफ रीइशू। मिनिमम प्राइस ऑफ रीइशू इज ₹40 पर शेयर। सो आवर ऑप्शन इज पॉइंट ए, ₹40 पर शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सिस लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 80,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में टेक्निक है। पहले लास्ट लाइन पे जाओ, क्वेश्चन मांग क्या रहा है पहले मन में वो रख ले। लास्ट लाइन कह रहा है अमाउंट टू बी चार्ज टू ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर राइट, अच्छा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, LID राइट ऑफ से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ बैलेंस ऑलरेडी है 80,000। तो जरा देखें यहाँ पे क्या क्या है कहानी सिक्योरिटी प्रीमियम का।
सो सिक्योरिटी प्रीमियम एज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इज 80,000। फिर एक नया पेज फंसाया सेकंड लाइन में, बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किया है 2000 शेयर्स, 10 रुपए का फुल्ली पेड बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किया। वी नो वेरी वेल दैट फॉर बोनस शेयर्स कंपनी में यूटिलाइज इट्स बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कितना अमाउंट उसमें यूज हो गया? 20,000। तो एज सच अब बैलेंस बच गया ₹60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में 80 - 20 60,000 अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के कि टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टोटल LID हुआ कितना। तो आगे दे रहा है कंपनी हैज इशूड 6,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। दो तरह का लॉस हो रहा है कंपनी को, 5% डिस्काउंट का और रिडीमेबल एट 10%। सो एज सच वी कैन कैलकुलेट इजिली विदाउट पासिंग द एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है, टोटल LID ऐसा ही मिल जाएगा। 6,000 इशूड डिवेंचर्स इनटू दो तरह का लॉस हुआ, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट पर शेयर, 10 रुपीज़ का PRD वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। सो एज सच 6,000 into ₹15 you can easily verbally calculate, it will be 90,000। अब 90,000 टोटल LID है। वी नो वेरी वेल that balance available in security premium will be used at first। so 60,000 वो यूज हो गया। तो अपना जो मेन क्वेश्चन है कि बताओ भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज किया जाएगा, दैट विल बी 30,000। इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी, 3 मिनट लग सकता है, 4 मिनट लग सकता है, नॉट टू गो फॉर एनी पैनिक मूड। ओके, 30,000 विल बी ऑप्शन। पॉइंट डी 30,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से डिवेंचर से रिलेटेड इनकरेक्ट पॉइंट पकड़ने बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट से इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन, बोला जाए तो फर्स्ट पॉइंट ही इनकरेक्ट है। दिस विल बी आवर ऑप्शन, क्योंकि we know very well that interest on debenture is charge against profit। BCD पढ़ लेते हैं, वो जरूर करेक्ट ऑप्शंस होंगे। डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, यस वो है। डिवेंचर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स एट डिस्काउंट, यस। इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यस। सो पॉइंट BCD तो करेक्ट ऑप्शंस है, हमें ढूंढना था इनकरेक्ट ऑप्शन। सो वी हैव टू गो फॉर पॉइंट A, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 6, अल्फा लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम। फिर से परचेज कंसिडरेशन 8 लाख रुपीज का हम लोगों ने बिल्डिंग परचेज किया। कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। बट कितने डिवेंचर्स इशू हुए वो नहीं दिया है, तो हम लोग जरा वो पहले कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ डिवेंचर्स अलॉटेड टू द वेंडर विल बी ड्यू अमाउंट ₹8 लाख एंड इशू प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा भाई? फुल फेस वैल्यू 100, 20% डिस्काउंट मीन्स 20 रुपीज लेस कर दो, 100 - 20, 80 रुपीज इज इशू प्राइस पर डिवेंचर। सो एज सच डिवाइड करने पे आएगा 10,000। बट यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर्स अलॉटेड टू श्याम लिमिटेड नहीं मांगा है, मांगा क्या है वो पढ़ते हैं। 9% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से होगा? बड़ा सिंपल है, 9% डिवेंचर्स जब भी हम लोग लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट, इट विल बी ऑलवेज multiplied by full face value। तो full face value is ₹100। so as such our decision will be amount transferred to 9% debentures account is ₹10 lakh। so 10 lakh option है point B। now next question number 7, a company forfeited 3,000 shares of ₹10 each on which 5 rupees per share, but उसमें 1 rupee premium included है, has been paid। मतलब कंपनी को यहाँ पे हम लोगों ने इतना ही पढ़ा तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि गेन पर शेयर इज 4। कैसे? क्योंकि 5 रुपीज कंपनी को उस शेयर होल्डर ने पे किया प्रीमियम जोड़ के, तो प्रीमियम को कंपनी गेन कभी नहीं मानती, तो प्रीमियम छोड़ के कंपनी ने कितना रिसीव किया? 4 रुपीज। उतना ही तो हुआ गेन पर शेयर। क्वेश्चन मांग क्या रहा है कि सम अमाउंट 6,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल, हाउ मेनी शेयर्स वेयर री इशूड, नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स मांग रहा है।
बड़ा आसान है, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख दूं, थोड़ा और आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ अनटाइडी होगा इसलिए मैं लिख रहा हूं लेट नंबर ऑफ रीइश्यूड डिवेंचर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, उसे एक्स मान लो। अब आपको मालूम होना चाहिए अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, जिसे हम लोग कहते हैं गेन ऑन रीइश्यूड शेयर्स भी कहते हैं। इट इज जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, ये दिया हुआ है, इट इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स इनटू ओवरऑल गेन पर शेयर। तो ओवरऑल गेन कैसे निकलता है, गेन पर शेयर ऑन फॉरफीचर ऑफ सच शेयर्स, जो कि हो गया 4 भाई 4 रुपीज गेन हुआ ऑन फॉरफीचर। लॉस कितना हुआ वो यहां दे रहा है, 1 रुपी करके लॉस हुआ। सो ऑन री इशू पर शेयर वी आर लूजिंग 1 रुपी, सो एज सच वी मे से दैट देयर इज लॉस पर शेयर ₹3। इसे हम लोगों ने एग्ज्यूम किया था x, एंड वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन ₹6। तो ऐसा करने से x कैलकुलेट हो जा रहा है, ₹6,000 बाई ₹3, it will be 2,000 debentures. So here option is C। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि कैसे नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स निकालते हैं, ठीक है ना, इसे आप प्रैक्टिस जरूर करना फिर से। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ओनली व्हेन, कब कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है, इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय थ्योरी है, इसलिए यू मस्ट नो दैट व्हेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेज फॉर दैट। कंपनी को जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि हाँ अब आप कॉल्स इन एडवांस यदि कोई शेयर होल्डर देता है यू मे कलेक्ट, तभी वो कर सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Next question, question number 9. Tulip Limited took a loan from Punjab National Bank and issued its debentures as collateral security topic पे है। क्या पूछ रहा है, the bank to whom these debentures are issued will be, पहला ऑप्शन दे रहा है will be entitled to interest on such debentures, no, ये wrong है। बी पॉइंट कह रहा है will not be entitled to interest on such debentures, ये सही है, क्योंकि डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी पे कभी भी कंपनी उन बैंक को, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं देती। सी ऑप्शन इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एंड डी पॉइंट इज विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज पॉइंट बी। Now next question, last question, 10th one. Camphor Limited allotted 5,000 debentures of ₹100 to underwriters for underwriting commission. Underwriting commission के consideration के तौर पे कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है। For this topic we know very well that there are pair entries. First entry is underwriting commission टू अंडरराइटर्स अकाउंट। क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि डिवेंचर्स अलॉट करते समय इसमें से कौन सा जर्नल एंट्री करेक्ट है। तो सेकेंड एंट्री क्या है इस टॉपिक का, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। सो ऑप्शन यहां दिख रहा हम लोगों को, ऑप्शन डी, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सो हम लोग यहाँ पे ही इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, आप इसको और अच्छे से कवर अप करेंगे। उम्मीद है कि आपने ये कंटेंट पसंद किया होगा। इफ़ यू आर जस्ट फेवरिंग द टॉपिक, डू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं हम लोग और वीडियोज़ में कुछ और अच्छे कंसेप्ट, पार्टनरशिप के भी इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। सो ऑलवेज बी इन टच। ओके।